बेहद ही कांटे की नजर आ रही है, क्या कहेंगे? शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं कि बहुत कम संसाधनों के भीतर एक तरह से तानाशाही प्रकार की प्रवृत्ति जो इस देश में रही, और जिस तरह से विपक्ष को कुचलने का काम देखा गया, सारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया, उन सबके बाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता और इस देश की जनता ने हम्म। एक एक तानाशाही के विरुद्ध चुनाव लड़ा है। हम्म। हमारे कार्यकर्ताओं ने बिना संसाधनों के चुनाव लड़ा है। ये कोई लेवल प्लेइंग चुनाव नहीं था। जो स्क्रीन पे जो डेटा देख रहे हैं वो एक बहुत सुखद अनुभूति दे रहे हैं कि आखिर इस देश की जनता ने इस बात को समझा है। हम्म। राजस्थान की प्रदेश की जनता ने भी इस बात को समझा है कि संसाधनों के बलबूते पर लोकतंत्र को जो कैप्चर किया जाता है, वो पूरा मीडिया को बंधुआ बना करके इस लोकतंत्र को कैप्चर करने की कोशिश की गई है। इस हम्म। देश की जनता अभी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और इस देश की जनता लोकतंत्र को पसंद करती है, इस देश के संविधान को पसंद करती है। ये हाँ। आंकड़े सीधे इस बात के प्रतीक है। सीपी यादव जी, अभी ये रुझान आ रहे हैं, अभी नतीजे आने बाकी हैं। क्या आपको लगता है जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? नहीं, ये तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि रुझान कितने नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन ये बात सच है कि जो रुझानों में मैं देख रहा हूँ, अलग अलग टीवी चैनलों में अलग अलग है, और हम्म। जिस तरह से खारिज कर दिया गया था, विपक्ष को चुनाव लड़ने से पहले ही खारिज कर दिया गया था। हम्म। मैं इस बात से ज्यादा कोई इस बात से मेरा कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं होगा कि रुझान के परिणाम क्या आएंगे। लेकिन ये बात बहुत मायना रखती है कि आज इंडिया गठबंधन के पास लड़ने के लिए संसाधन नहीं थे। हम्म। हमने चुनाव कैसे लड़ा है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा जी, और केंद्र में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व, हमने जो चुनाव लड़ा है वो चुनाव आम चुनाव हमेशा पहले के चुनावों की तरह नहीं थे। हम्म। अब की बार हमने चुनाव बिना संसाधनों के लड़ा है। हमारे पास हमारे खातों को फ्रीज कर दिया गया था। हमारे पास एक एक कंस्टिट्यूंसी के भीतर बेसिक जो एक मिनिमम खर्चे होते हैं वो खर्चे करने के लिए नहीं थे। दूसरी तरफ एक तरफ इलेक्टोरल बोर्ड का इतना बड़ा पैसा था जो गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया था, और दूसरी तरह से वो जो बड़ी बड़ी ताकतें चलिए, मैं जो आऊंगा इन बातों को आपसे पूछूंगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा दे। बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ही आपको बता दें कि रिजल्ट ब्रेकिंग। तो जयपुर 86 लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त, बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप देख पा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा 1 लाख वोट से आगे। तो बड़ी जानकारी, जयपुर शहर लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। देखिए, टैली भी धीरे धीरे अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जो ये टैली घट रही थी, अभी घटता हुआ बढ़ता हुआ ये आप देखते रहेंगे। 12 बजे के बाद साफ होने लगेंगे, नतीजे आने लगेंगे। तो अभी रुझान ही आ रहे हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त, बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा 1 लाख वोट से आगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त, बड़ी खबर है ये। बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा 1 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। चलिए, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि बड़ी खबर चूरू से, जहां पर चूरू सीट पर कांग्रेस ने बनाई है बढ़त। तो कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। कांग्रेस के राहुल कंसवा 17,545 वोटों से आगे चल रहे हैं। चूरू की सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस ने चूरू सीट पर बढ़त बनाई। 17,545 वोटों से आगे चल रहे हैं। चूरू सीट पर कांग्रेस ने बनाई बढ़त, ये बड़ी जानकारी इस वक्त देख पा रहे हैं आप। तो चूरू सीट पर कांग्रेस ने बनाई बढ़त, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं आप इस वक्त आप। तो चूरू से, जहां पर चूरू सीट पर कांग्रेस ने बनाई बढ़त, चूरू पर कांग्रेस ने बताया जा रहा है कि बढ़त बनाई। देखिए, चलिए एक बार टैली पर नजर उड़ा लेते हैं। टैली देखिए, और 293 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया 220 सीटों पर आगे, वही 24 सीटों पर अन्य। और राजस्थान की बात करें, 25 लोकसभा सीटों में 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 12 सीटों पर कांग्रेस, यानी 25 में 12 और 13 का ये रेशियो है, बेहद ही
कांटे की टक्कर है ये। जिस तरीके से बीजेपी अभी कह रही थी कि राजस्थान से 25 की 25 सीटें लेकर जाएंगे, लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान अभी आ रहे हैं, उसमें ऐसा कहीं दिखाई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान में सीधे कांटे की टक्कर है। देखिए 13 बीजेपी और 12 पे कांग्रेस ने बढ़त बनाए हुए हैं, और एक सीट अगर कांग्रेस को और मिल जाती है तो बराबरी का मामला बन जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या जो रुझान अभी आ रहे हैं ये रुझान नतीजों में तब्दील हो पाएंगे। इसको लेकर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे अब रुझान नतीजों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। ये अब एक एक तस्वीर, एक चलिए सीपी यादव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। यादव जी, मैं ये अभी आपकी बात जो है बीच में इनकम्प्लीट हो गई थी। आप कह रहे थे कम संसाधनों में आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, फाइट किए, और बेहद ही दिलचस्प मुकाबला चल रहा है अभी तक। तो जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, हमने तो मीडिया के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी है। जिस तरह का मीडिया ने रोल अदा किया है, ये भी इतिहास में एक नाम दर्ज होगा कि आज का मीडिया जो है, जिस समय देश खतरे में था उस समय कैसे सत्ता का दलाल बनकर के मीडिया ने अपनी भूमिका अदा की है। नहीं, ये शब्द जो सीपी यादव जी, ये शब्द आप जो बोल रहे हैं सत्ता का दलाल, बहुत गलत शब्द आप बोल रहे हैं। बहुत गलत शब्द बोल रहे हैं आप। मैं बिल्कुल शब्दों की गरिमा में, शब्दों की गरिमा में आप बात करेंगे, शब्दों की गरिमा में। उसका मालिक अभी नतीजे नहीं आए हैं, इतना ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं ओवर एक्साइटेड नहीं है, रिजल्ट तो नहीं, आपने ये कैसे कह दिया? सत्ता का दलाल क्या होता है? क्या होता है सत्ता का दलाल? गहरी शिकायत है इस बात की। आप लोग कांग्रेस वालों ने ठेका ले रखा है क्या मीडिया कटघरे खड़ा करने के लिए? सवाल पूछते हैं आप, सवाल, मैं एकदम शालीनता से सवाल पूछा, मीडिया को आप दलाल कह दे रहे हैं। क्या है ये सब? क्यों नहीं? आप लोगों की भूमिका इस पूरे चुनाव में कहीं दिखी है क्या कि जहां राहुल गांधी को कवर नहीं किया मीडिया ने? आप सीपी यादव नहीं बोल रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान पर? प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। किसी मीडिया की हिम्मत नहीं होती कि उससे सवाल पूछे। अरे आप रुझानों पे बात कीजिए, आप मीडिया पे बात करने आए हैं? आप मीडिया बात करने आए कि आप आज के रुझान पे बात करने आए हैं? आज के रुझानों का तो फिर है, जनता का मैंडेट है, हम लोगों ने संघर्ष किया है, जनता संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी हुई है। और आप कह रहे हो बहुत कम संसाधनों में, मैं कह रहा हूं संसाधन, ये मैंने नहीं, ये आपने कहा है। आपके पास कम संसाधन है, ज्यादा संसाधन, ये हमको नहीं पता है। हम जो मैंडेट दिया है इस देश की जनता ने, जो हम लोग परिणाम जो कुछ है, लेकिन हमें संघर्ष करने का एक माध्यम दिया है कि कम से कम हम देश की तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी, और जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। ठीक है, ठीक है, आप जनता आपके पास है तभी तो आपको मैंडेट दे रही, तभी तो जनता वोट आपको दी है। तो इन सब बातों पे आप बात कीजिए। कहां की बात कहां की? अगर सीपी यादव जी आप घुमाएंगे तो फिर आपको भी कष्ट होगा, हमको भी कष्ट होता है। तो सब मैं चाहता हूं, मैं तो कह रहा हूं आप किसी ये केवल जनता की आजादी का दिन ही नहीं होगा। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, ये मीडिया की भी आजादी का, आपके लिए भी खुशियों का दिन होगा। नहीं, हम परतंत्र नहीं थे, आप परतंत्र रहे होंगे, हम परतंत्र नहीं। प्रधानमंत्री से कभी पीसी नहीं कर पाते, सवाल नहीं पूछ पाते हो। हमारा क्या दुर्भाग्य हो गया इस मीडिया का कि वो कभी प्रधानमंत्री से एक सवाल नहीं पूछ सकता। तो ये किसी भी पत्रकार की कितने टीस होगी। मैं भी एक इंटेलेक्चुअल हूं, मुझे भी लगता है कि मैं मेरी मन की बात नहीं लिख पाता हूं, तो मेरे मन का भीतर का क्या गुब्बार होता होगा। आपको पता है कि अभी फंसा हुआ है। इस जो अभी चुनाव हुए हैं, नरेंद्र मोदी ने कितने मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दिया आपको पता है? सवाल किसने पूछा? नहीं, आप कह रहे कि 85 चैनलों को इंटरव्यू दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अरे नहीं, वो तो अपना बखान किया है। सवाल किसने पूछा है? किसने सवाल पूछा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो असंवैधानिक मामला है वो क्या है? किसने सवाल पूछा है कि आप बायोलॉजिकल प्राणी नहीं हो तो परमात्मा के अंश हो? किसने सवाल पूछा है? किसने सवाल पूछा है कि भाई आप जो आपका जो काला धन लाने का वादा था क्या हुआ? किसने सवाल पूछा है कि महंगाई और बेरोजगारी पर आपने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ? किसने सवाल पूछा कि किसान की आमदनी दुगना करना चाहते हो? कहीं एक सवाल दिखाई दिया? किसने नहीं पूछा। खैर, इस पर कोई आज ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय जिस दिन मीडिया पे हम रखेंगे उस दिन, मैं इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस पर बड़ी जानकारी आपको बता दें। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त, बड़ी जानकारी इस वक्त की।
बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत 10,638 वोटों से आगे चल रहे हैं। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त, जोधपुर पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत, बड़ी जानकारी। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त, जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी खबर। तो कहीं बीजेपी आगे चल रही है तो कहीं कांग्रेस। अभी ये टैली पर आप नजर दौड़ाएंगे तो टैली हमारा बता रहा है कि 13 सीटों पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, वहीं 12 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और वहीं ओवरऑल देश भर की अगर आप बात कर लें, चलिए ठीक है, हमारे साथ एक कांग्रेस के नेता जुड़े हैं, खास मेहमान सीपी यादव जी। आपकी बात इनकम्प्लीट रही, बीच बीच में आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो जैसे जैसे रुझान आएंगे हम आपको रोकेंगे और फिर आपसे अपडेट और आपकी प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। देखिए, अभी बीजेपी जोधपुर में आगे चल रही है, 10,000 सीट से 10,000 वोटों से अभी आगे चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा जितना जोधपुर में है, जोधपुर में बहुत क्लोज कंटेस्ट है। 10,000 वोट लोकसभा की जो लगभग 18-19 लाख टोटल वोटर और जो वोट गिरते हैं लगभग 10 लाख के आसपास की टोटल वोटिंग होती है, उसमें 10,000 कोई मायना नहीं रखते। और मैं तो आपके सामने इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूं कि मैं कोई 12 सीटों पे उत्साहित नहीं हूं कि हमारी इस 12 सीट पे आगे चल रहे हैं, क्योंकि अंतिम परिणाम थोड़ा सा मुझे लगता है घंटे 1.5 घंटे बाद में आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ही जो रुझान होते हैं वो एक प्रारंभिक स्टेज दे देते हैं। राजस्थान में 25 की 25 सीट आप एक बार भी कोई बीजेपी का व्यक्ति आके ये नहीं कहा कि एक सीट भी हम लूज कर जाएंगे। 25 की 25 सीट, देश में 400 पार। जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जो जबान बोल देंगे वही एक तरह से परमात्मा की जबान होगी, वही इलेक्शन कमीशन का डेटा होगा। लेकिन जो चीजें दिख रही है कि हमने यही कहा था कि हम ये कभी नहीं कहा, लेकिन ये कहा था कि हमारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की सीटों के बराबर होगी या उससे कुछ ज्यादा होगी। तो कांग्रेस पार्टी की अपनी क्रेडिबिलिटी है कि वो ऐसे ही दावे, ऐसे ही इस तरह से भ्रमित करने वाली बात करके जनता को गुमराह नहीं करती है। हम पूरा स्टडी करते हैं। हम एक सबसे पहला चीज होता है जो कांग्रेस पार्टी का, हमारा संविधान भी होता है कि हम सबसे पहले सत्य को स्वीकार करते हैं। हमारी कमियां हैं, हम स्वीकार करते हैं। हम कम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं। मैंने बताया हमारे पास संसाधन नहीं थे, हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, हमारे से पहले कुछ गलतियां हुई होगी, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन राजस्थान के भीतर जो आंकड़ा 13 और 12 का दिखाई दे रहा है, ये निश्चित तौर पर ही 2-3 चीजों की तरफ इंगित करता है। एक तो यह है कि जो 4 महीने पहले जो राजस्थान की सरकार बनी है, जिसको पर्ची सरकार हम लोग कहते हैं क्योंकि जिस तरह से बनी है, और उस सरकार के विरुद्ध भी यह मैंडेट है, क्योंकि अशोक गहलोत जी को आज गांव के भीतर वो बुजुर्ग याद कर रहा है, वो आम आदमी याद कर रहा है जो हॉस्पिटलों में जाकर के चिरंजीवी योजना का फायदा उठाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने का जो काम किया है। और जिस तरह से आते ही सरकार एक तरह से कोई कानून व्यवस्था जैसी चीज नहीं है, तो उसका भी एक रिएक्शन है राजस्थान के भीतर। और सबसे बड़ी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा राजस्थान में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, जिन्होंने जिस बहादुरी के साथ में इस पूरी कंपनी का नेतृत्व किया और नए स्लोगन दिया, और उन्होंने जनता से नहीं, कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कार्यकर्ताओं जो एक निराश हो चुका था उसमें एक जोश भरा। मैं ये मानता हूं कि एक लीडर के तौर पर अगर राजस्थान के भीतर अपनी लीडरशिप के तौर पर जिस शख्स ने कार्यकर्ताओं को एक तरह से जो दोबारा जीवित किया, उसका नाम गोविंद सिंह डोटासरा जी थे। उनकी जो ओजस्विता थी, उनके चेहरे पे जो तेज था, और जिस तरह से उन्होंने बहुत ही कमजोर आत्मविश्वास वाले कार्यकर्ताओं में जिस तरह से डांस और अन्य माध्यमों से, गानों के माध्यम से उत्साह का संचार किया, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूं कि ये जो परिणाम हम देख रहे हैं, उस परिणाम में हमारे सशक्त नेतृत्व और सारे नेतृत्व, चाहे अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट साहब हो, चाहे जोली साहब हो, डोटासरा जी, उनकी जो जुगलबंदी थी हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें हम अगर कोई ये भी कहें कि हम लड़ाई में कुछ 2 कदम आगे जा रहे थे तो कोई विश्वास करने वाला नहीं था। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने एक तरह से अपने वजूद की लड़ाई लड़ी है। मैं यादव जी, आप कह रहे हैं आपके पास कुछ नहीं है, आप ऐसी पार्टी हैं जो देश में सबसे ज्यादा आपने राज किया है और आपका लंबा इतिहास रहा है। कैसे आपके पास कुछ नहीं है? आप लोगों के पास तो बहुत कुछ भरा पड़ा है। अभी इससे पहले अगर 10 साल पहले चले तो 10 साल आपकी सरकार रही है, तो आप कैसे कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है? आपके पास तो बहुत कुछ था, क्यों आप भूल रहे हैं?
देखिए, मैं आपको उदाहरण इसको इसलिए कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का बहुत डीपली स्टडी करके मैं आपको ये बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी एक एथिक्स एथिक्स पे चलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी होती ना, तो आज गांव गांव के भीतर कांग्रेस पार्टी के आलिशान जो कार्यालय होते। आज कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में 33 जिलों में से 27 जिलों के भीतर हमारे कार्यालय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक नैतिकता पे चले हैं। हमने संसाधनों को लूट करके एक तरफा करने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के पास ये संसाधन कहां से आ गए, कैसे आए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नैतिक अच्छा, तो इतिहास में कभी रहा। इतिहास में भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे। चलिए मैं जानूंगा संसाधनों के बारे में और सवाल। ठीक है सीपी यादव जी, संसाधनों के बारे में और चर्चा करूंगी। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों तक पहुंचा दे बड़ी जानकारी। रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। बागी दौरा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बीएपी प्रत्याशी जयकृष्ण पटेल चल रहे हैं आगे। तो ये बड़ी जानकारी, जयकृष्ण 5वें राउंड में 5,861 वोटों से आगे चल रहे हैं। बागी दौरा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो बीएपी प्रत्याशी बताया जा रहा है कि ये बड़ी जानकारी, बीएपी प्रत्याशी जय कृष्ण पटेल तो 5,861 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीएपी से आगे चल रहे हैं बागी दौरा से जयकृष्ण पटेल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त देख पा रहे हैं आप। तो बड़ी जानकारी इस वक्त बीएपी प्रत्याशी जयकृष्ण पटेल चल रहे हैं आगे। तो अभी नतीजे, अभी ये देखिए टैली ऊपर, अगर आप नेशनल वाइज देखेंगे तो टैली जो है एनडीए के ग्राफ अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो ग्राफ हैं वो ऊपर हो गए 223। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, चलिए आपको बता देते हैं बड़ी जानकारी। बड़ी खबर सामने आ रही है, पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त। ये बड़ी जानकारी, पाली से पीपी चौधरी 49,644 वोटों से आगे हैं। पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त। तो पाली लोकसभा सीटों पर बीजेपी की बताया जा रहा है कि बढ़त है। 49,644 वोट से आगे चल रहे हैं पीपी चौधरी। तो लगभग 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पाली लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। तो ये राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बड़ी जानकारी, राजस्थान में बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी के अर्जुन मेघवाल 19,410 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। देश भर में रुझानों में एनडीए 291 सीटों पर आगे चल रहा है। देश भर में रुझानों में इंडिया गठबंधन 216 से बढ़कर 223 हो गया है। अपडेट कर लें इस ब्रेकिंग को। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, राजस्थान में 13 सीटों पर आगे चल रहा है बीजेपी। वहीं बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल 19,410 वोटों से आगे। चलिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता सीपी यादव जी जुड़े हुए हैं। सीपी यादव जी, आपकी बात जो है इनकम्प्लीट रह गई थी और नाराज मत होइएगा, आराम से बात करेंगे तो लंबा ये चर्चा चलेगा। तो बताइए, आपके सबसे युवा नेता राहुल गांधी हैं और आप भी युवा ही नेता हैं, तो क्या लगता है कि युवाओं को तरजीह अब ज्यादा मिलनी चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पर सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से जो हमारे ऐसे लीडर जिनका आइडियोलॉजी के प्रति कमिटमेंट ना हो करके, जो संस्थाओं से डर करके, दबाव से जो पार्टी छोड़ के गए, कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए एक संजीवनी का काम किया है। क्योंकि उससे युवाओं को एक अपॉर्चुनिटी मिली है और कम से कम एक आइडियोलॉजिकली कमिटेड वर्ग था
उसको एक अवसर मिला है। और राहुल गांधी जी ने युवाओं को बहुत प्रमोट किया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, उससे केवल जनता से ही संवाद नहीं हुआ, बल्कि उससे नया नेतृत्व भी निकल के आया, क्योंकि उससे कई नई लीडरशिप है जो उस यात्रा के दौरान जो संघर्ष से तपी, तो उस तपन से एक नेतृत्व तैयार हुआ है। बहुत सारे लोग, मेरे जैसे कई लोग जो है उस यात्रा में कंटिन्यू जब साथ रहे, तो वो केवल और केवल राजनीति में नहीं, राजनीति का मतलब होता है कि भीतर से आप मजबूत कितने हो। और कई नए नेतृत्व में देख रहा हूं कि भारत जोड़ो, मैं राजस्थान में के जो भरतपुर से जो अंजना जी है, जो जिला परिषद की एक सामान्य सी छोटी सी कार्यकर्ता, 25 साल की उम्र है। आप देखिए लोकसभा के भीतर, शायद मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले के तो आंकड़े हैं, वो आगे चल रही थी, तो वो भारत जोड़ो यात्रा का एक नया नेतृत्व था। तो राहुल गांधी जी ने जो नए नेतृत्व को जो तैयार करना है, इसी तरह हमारा एक सर्वोदय संकल्प शिविर अभियान चल रहा है, संगम एक अभियान चल रहा है, जिसमें हम नए नेतृत्व को तैयार कर रहे हैं। और ये कोई केवल 2024 के चुनावों के लिए नहीं है, हम लोग इसे कम से कम अगले 15 साल की पूरी रणनीति बना करके कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल कैडर तैयार हो, जिससे हमें वो दिन न देखने पड़े जो पीछे हम लोगों को देखना पड़ा, जहाँ हमारे बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ करके संकट में छोड़ के गए। तो राहुल गांधी जी इस पे बहुत बारीकी से अगला सवाल भी मेरा इस पर होगा, लेकिन सीपी यादव जी एक और बड़ी जानकारी आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, बताया जा रहा है जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी की बढ़त, बड़ी जानकारी है ये। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा 1,43,047 वोटों से आगे चल रही हैं। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा की मार्जिन। अब इसको जो कंपीट कर रहे हैं प्रत्याशी, क्या डिफीट कर पाएंगे नहीं, ये थोड़ा दिलचस्प आंकड़े हो जाते। जब 1 लाख के पार आप चले जाते तो मामला थोड़ा फेवर में जाने लगता है। बहरहाल ये तो सियासी गणित है, सियासी अटकलें हैं, आगे नतीजों में जब तब्दील हो जाएंगे तो ये समझ में आएंगे। लेकिन 1 लाख से ऊपर जब नतीजे हो जाते हैं तो फिर लगता है कि हाँ नहीं, मामला जो है अब फेवर में जा रहा है। लेकिन अभी हम इसको साफ तौर पर नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी रुझान ही चल रहे हैं। अभी नतीजे कुछ समय में बाद जब आ जाएंगे, जिसके बाद स्पष्ट तौर पर हम आपको फुल प्लेट ब्रेकिंग बताएंगे कि आखिरकार कौन जीता है अभी ये रुझान। चलिए हमारे साथ सीपी यादव जी लगातार जुड़े हैं। यादव जी, आप अपनी बात पहले कंप्लीट कीजिए। और आप जैसे बता रहे थे कि मेरा भी सवाल था कि बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े नेता आपके रहे, जो कि बहुत शुरू से आपको एक पिलर की तरह है, उनके जाने के बाद क्या आपको किसी प्रकार की उनकी कमी खली, या उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट, नए लोगों को मौका, क्या आपको महसूस हुआ? ये जो संकट का समय था ना, ये हमारा एक तरह से री इन्वेंटिंग टाइम भी था। हाँ। ये जो कोई भी संकट का समय पार्टी को अपने भीतर झांकने का मौका देता है। हम अभी भी आपके सामने बिल्कुल इस बात को स्वीकार करते हैं, परिणाम जो कुछ रहे, लेकिन हमें बहुत मजबूत किया है इस संकट ने, हमें बहुत सिखाया है। और हमें सिखाया है कि जो बड़े छत्रप, जो ज्यादा बड़े छत्रप हो जाते हैं, हाँ, वो कैसे पार्टियों को खत्म कर देते हैं। तो इस बात को राहुल गांधी जी ने और हमारी खड़गे जी ने, हमारे पूरे नेतृत्व ने समझा है। और एक संवाद, कार्यकर्ताओं से एक संवाद जो इंटरनल पार्टी के भीतर है, उसको हमने बहुत इंप्रूव किया है। तो ये सारा जो संकट का जो समय हमारा रहा है, उसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो टिके रहे हैं, हाँ, वो वही कांग्रेस कार्यकर्ता टिके रहे हैं जो आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग थे। और ये मैं आपको मानता हूँ कि ये हमारे लिए भी एक बहुत एक सीखने का, समझने का, अपने आप को भीतर से मजबूत करने का एक समय था। मुझे एक बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही कि अलग अलग ये टीवी चैनलों में अलग अलग आंकड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं। किसी में इंडिया 270 दिखाई दे रहा है, किसी में ये थोड़ा सा पता नहीं इलेक्शन कमीशन की साइट पे है या आपके अपडेट करने की अलग अलग टीवी चैनलों की। देखिए ये क्या था, टेली टीम होती है, वो अपने अकॉर्डिंग अपडेट करती है, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं और कुछ समय बाद आपको स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ जो चल रही है वो, उसको हमें अपने पता रहता है कि हमारे जो आंकड़े, हमारे रिपोर्टर संवाददाता जो ग्राउंड जीरो से जानकारी देते हैं, वही हम अपडेट करते हैं। चलिए ठीक है, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। तो ये चीज थी राजस्थान में। जैसे राजस्थान में हमारे ये मानते हैं कि हमारी पार्टी के भीतर भी, जब कोई भी पार्टी होती है जब 50-60 साल सत्ता में या शासन में रहती है, तो उसके भीतर कई ग्रुपिज्म डेवलप होते हैं और उनके भीतर भी, पार्टियों के भीतर जो संकट आता है वो भी एक परिवार के संकट की तरह ही होता है। और ये मानते कि ये हमको आप अंदर से मजबूत किया। और इस लोकसभा चुनाव में कम से कम आप लोग भी एक पत्रकार के तौर पर देख रहे होंगे, मैं भी
इसको बहुत नजदीकी से देख रहा हूँ। हम लोग बहुत एकजुट हुए, इसमें बहुत जमीन पे काम किए। हमारा जो सबसे निर्णायक जो चीज है इस चुनाव के भीतर, वो था हमारा गारंटी कार्ड। वो गारंटी कार्ड हम घर घर लेके गए। 25 गारंटियां जो थी देश की जनता ने, जो वो गारंटी कार्ड था उसमें एक विजन था। भारतीय जनता पार्टी अपने संसाधनों के बल पे कितने भी सीट लेके आ जाए, हम उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं था। अगर वो विजन भी रखते थे तो 2047 की बात करते थे। कोई भी देश का नागरिक 2047, क्योंकि उसकी वर्तमान आज है, वो आज के 25-30 साल सही बाद बात का है। सपना उसको दिखाया जाए, तो वो कैसे उसको स्वीकार करेगा। हमने युवाओं को एक विजन दिया। हमने जो महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना जो थी हमारी, बहुत पॉपुलर, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में बहुत पॉपुलर हुई है योजना। मैं खुद उसका हिस्सा था, उस कैंपेनिंग का, जो हम डोर टू डोर कर रहे थे। जो हमारा अग्निवीर के विरुद्ध जो एक स्टेट, हमारा जो स्टैंड रहा, वो बहुत मजबूत था, क्योंकि अग्निवीर योजना ने इस देश के ग्रामीण युवाओं को बहुत निराश कर दिया। और इसमें जो सबसे बड़ी, भाई आप जब इसकी स्टडी होगी कि बिना संसाधनों के रिजल्ट कैसे आए, तो उसमें सबसे बड़ा चीज होगा कि जो संविधान पे हमला बोला भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने और लोगों ने, उससे देश के नागरिक सतर्क हुए। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा, पहला चरण हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत बहुत ऐसा लग रहा था कि उस चरण में हम लड़ाई कैसे लड़े, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, वो चुनाव बनता चला गया। और इसका परिणाम आप देखेंगे ना, कि अगर मैं ये कहता हूं कि अगर राजस्थान के चुनाव चौथे या पांचवें चरण यादव में जी, होते, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान पर हमला बोला, तो क्या आप समझाएंगे क्या वो हमला, क्या किस तरीके का था जो आपने महसूस किया कि हाँ नहीं, हमारे डेमोक्रेसी पर अटैक, चोट है, संविधान पर अटैक है, क्या है वो? थोड़ा समझाएं दर्शकों को, हो सकता है नौजवान भी जुड़े, वो भी बच्चे भी समझना चाहते कि, क्योंकि आता है ना कि लोकतंत्र की हत्या, ये वो, इससे बहुत सारे के डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द हैं, बच्चे भी समझे और लोग जो युवा साथी हैं वो भी समझे, बाकी बड़े तो समझ ही रहे होंगे। देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी पार्टी जब चुनाव में मैं जाती है यहाँ तो वो